हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधूरी शादी का भाग नंबर 30। मुंबई में कार्तिक अपने ऑफिस में बैठा हुआ टेबल पर रखे युग की तस्वीर को देखते हुए बोला, आज 3.5 साल बाद तू घर वापस आ रहा है मेरे भाई। मैंने तुम्हें बस मिस किया है। जल्दी आजा मेरे भाई। फिर मोबाइल में माही की तस्वीर निकालकर उसे देखने लगा। माही, मेरी गलती की वजह से तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे से अलग हो गए। पर माही, साथ में मैंने भी तो अपने प्यार और अपना भाई दोनों को खो दिया। कहाँ हो तुम माही? बस एक बार आकर मुझसे मिलो। आकर देखो माही अपने कार्तिक का हाल। तुम्हारा कार्तिक कुछ भी नहीं है अब तुम्हारे बिना। एक बार मुझे फिर से मौका दो अपनी गलती सुधारने का। मुझसे लड़ो झगड़ो बात भी मत करना, पर प्लीज एक बार वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ कि फिर से वह गलती नहीं कभी दोहराऊंगा। माही देखो, मैंने तो अब गुस्सा करना भी छोड़ दिया। माही, लव यू वेरी मच यार, अब वापस आ जाओ। युग भी अब तक मुझे माफ नहीं किया है। तुम दोनों के बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी हो गई है माही। बस एक बार मौका दे दो, फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारे बिना जीना मुश्किल होते जा रहा है। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें निकलने लगी तो अपने आंसुओं को पोंछकर वह घर के लिए निकल गया। इन 3 सालों में उसने खुद को काम में झोंक दिया। गुस्सा करना तो वह उसी रोज भूल गया जब उसके गुस्से की वजह से उसका प्यार, उसकी जिंदगी, उसकी माही उसे छोड़कर चली गई और उसका जान से प्यारा भाई उससे नाराज हो गया। घर आकर उसने देखा युग आ चुका था। वह खुशी से उसकी ओर बढ़ा ही था कि युग उसे देखकर वंदना जी से बोला, मॉम मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कहकर वह अपने कमरे में चला गया। कार्तिक को उदास देख वंदना जी ने कुछ कहना चाहा तो कार्तिक ने उन्हें रोक दिया और वह भी अपने कमरे में चला गया। उधर युग अपने कमरे से फ्रेश होकर निकला तो उसे माही का कमरा खुला हुआ नजर आया। अरे, माही का कमरा किसने खोला? कहते हुए वह जैसे ही उसने कमरे को बंद करना चाहा तो उसे लगा शायद कोई वॉशरूम में है। वह अंदर गया तो चौंक गया। कमरे में माही की हर चीज अपनी जगह पर बिल्कुल साफ सुथरी लग रही थी। कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई वहां रह रहा हो। सामने दीवार पर उसके और माही की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। युग ने हाथ बढ़ाकर तस्वीर में माही के चेहरे को छुआ। कहाँ हो तुम माही? अपने भाई की एक बार भी याद नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी नाराजगी भाई से थी तो मुझे क्यों सजा दी? मुझे ढूंढने से मना कर दिया तो खुद तो सामने आ सकती हो ना। अब लौट आओ, तुम्हारा यह भाई तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। नहीं रह सकता यह तुम्हारे बिना। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला तो युग उस तरफ देखा। कार्तिक को वॉशरूम से निकलते देख वह चौंक गया। वह कमरे से बाहर निकलने लगा तो कार्तिक ने पीछे से आवाज दिया, माही का भाई तो वापस आ गया, पर मेरा भाई कब वापस आएगा? क्या मेरा छोटा भाई अपने बड़े भाई की गलती पर उससे लड़ेगा भी नहीं, उसे माफ ही नहीं करेगा? युग रुक तो गया पर कुछ नहीं बोला। नहीं कार्तिक उसके पास आया, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मुझे माफ भी नहीं मिल सकती, पर तुमने ही केवल अपनी बहन नहीं खोया है, मैंने भी तो अपने प्यार के साथ साथ अपना छोटा भाई जिसकी कभी जान बसती थी अपने बड़े भाई में खो दिया। 3.5 साल हो गए, तुमने मुझसे बात तक नहीं की। तरस गया हूँ तुम्हारे मुंह से भाई सुनने के लिए। मानता हूँ मैं माही के साथ साथ तुम्हारा भी गुनहगार हूँ, इसलिए मैंने तय किया था कि जब तक तुम मुझे माफ कर इजाजत नहीं दोगे तब तक मैं माही को नहीं ढूंढूंगा। सारी जिंदगी उसकी याद में गुजार दूंगा। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। युग चुपचाप नीचे चला आया। वह वंदना जी के पास आकर बैठ गया। मॉम, वह माही के कमरे में। वंदना जी समझ गई कि वह
क्या कहना चाह रहा है? वह बोली, माही और तुम्हारे जाने के बाद कार्तिक की जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई है। उस दिन के बाद से ही वह माही के कमरे में शिफ्ट हो गया। अपने कमरे में उसके बाद पैर भी नहीं रखा है। आज तक कहता है कि अब वह उस कमरे में तभी जाएगा जब माही उसके साथ होगी। खुद को काम में दिन रात मसरूफ कर लिया है। बिल्कुल बदल गया है कार्तिक। बात बात पर गुस्सा करने वाला कार्तिक आज चिल्लाना तो भूल ही गया है। यह सुनकर युग उठकर कार्तिक के पास गया, पर वह कमरे में नहीं था। उसने उसे चारों तरफ ढूंढा, पर वह कहीं नहीं था। उसने मॉम से पूछा तो उन्होंने बताया शायद फिर से टेरेस पर हो। युग टेरेस पर गया। वहां कार्तिक रेलिंग के सहारे खड़ा होकर आसमान को देखे जा रहा था। युग ने धीरे से पुकारा, भाई। कार्तिक पीछे पलट कर देखा तो युग जल्दी से आकर उसके गले लग गया। सॉरी भाई, अपने गुस्से में मैं आपके दर्द को तो भूल ही गया। मैं यह भूल ही गया कि मुझसे ज्यादा तो आप दर्द सह रहे हो। मैं तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, पर आप आज भी वहीं के वहीं खड़े हो। कार्तिक भी उसे टाइट हक करते हुए बोला, युग तुमने मुझे माफ कर दिया मेरे भाई। अब मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। युग भाई देखना, अब हम दोनों भाई मिलकर माही को ढूंढ निकालेंगे और उसे वापस इस घर में ले आएंगे, फिर कहीं जाने नहीं देंगे। कार्तिक, हाँ युग, और उसकी माफी के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो सब करूंगा। गेट पर खड़े वंदना जी, अमरेंद्र जी और रिया यह देखकर काफी खुश हुए। वे तीनों नीचे आ गए। वंदना जी देवी माँ का धन्यवाद करने मंदिर गई। रिया और अमरेंद्र जी वहीं सोफे पर बैठ गए। रिया, अंकल, अब वक्त आ गया है कि भाई को माही को खोजने के लिए जाने देना चाहिए। अमरेंद्र जी, हाँ बेटा, अब जब युग ने कार्तिक को माफ कर दिया है तो अब आगे का सोचना होगा। डाइनिंग टेबल पर चारों बैठे हुए थे। रिया सबको खाना परोस रही थी। अमरेंद्र सिंह, कार्तिक, अब जब युग आ चुका है तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ के ऑफिस की जिम्मेदारी युग संभाल लेगा। रिया भी इतने दिनों में मार्केटिंग का काम अच्छे से समझ गई है, तो आई थिंक दोनों मिलकर उसे अच्छे से संभाल लेंगे। कार्तिक, जी डैड, आपने बिल्कुल सही सोचा है। फिर मन ही मन बोला, मुझे भी अब माही को ढूंढने के लिए वक्त मिल जाएगा। युग, पर डैड मैं ये सब अकेले कैसे करूँगा, और भाई फिर क्या करेंगे घर पर बैठकर आराम, और मैं वहाँ ऑफिस में परेशान। उसके इस तरह बोलने पर सब हंस दिए। अमरेंद्र जी, नहीं कार्तिक घर पर आराम नहीं करेगा, बल्कि उसे कल दिल्ली जाना होगा। यह सुनकर रिया मुस्कुरा दी। वही कार्तिक के गले में खाना अटक गया। वह खांसने लगा तो युग ने जल्दी से उसकी ओर पानी बढ़ाया। पानी पीकर वह बोला, पर डैड मैं कुछ दिनों के लिए ऑफ लेना चाहता था। वंदना जी भी बोली, ठीक ही तो कह रहा है मेरा बच्चा, उसे कुछ दिन आराम करने दीजिए। फिर युग भी तो आज ही आया है, तो दोनों भाइयों को थोड़ा साथ में वक्त बिताने दीजिए। युग भी बोल पड़ा, हाँ डैड, मॉम सही कह रही है। पर अमरेंद्र जी नहीं माने। आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। वहाँ हमने राजवीर के साथ मिलकर जिस कंपनी को बनाया, उसे आज तक उसकी पत्नी और उसका बेटा अच्छे से संभाल रहे थे। पर अब उसके बेटे ने इस कंपनी को अमेरिका में भी सेटअप करने का प्रपोजल रखा, तो मैं मना नहीं कर पाया। आखिर उस कंपनी में मैंने तो बस पैसा ही लगाया, पूरी जिम्मेदारी तो उन लोगों ने ही उठाई। तो भला मैं इस प्रपोजल को कैसे मना करता। वह नेक्स्ट वीक अमेरिका जा रहा है, इसलिए मिसेज खन्ना चाहती हैं कि उसके आने तक कंपनी के सीईओ की कुर्सी कार्तिक संभाली। कार्तिक सिर झुकाए हुए बैठा था। जी डैड, आप जैसा ठीक समझी। कब जाना है मुझे दिल्ली? अमरेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, कल सुबह की फ्लाइट है तुम्हारी। खाने के बाद युग रिया को छोड़ने उसके फ्लैट पर चला गया। वहां पहुंचने पर रिया ने उसे अंदर आने को कहा। युग मान गया तो दोनों अंदर आए। रिया, तुम बैठो, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। युग, नहीं रिया, अभी कॉफी छोड़ो, मेरे पास बैठो।
रिया उसके पास बैठ गई तो युग उसके हाथ को थामकर उसके गले लग गया। थैंक यू रिया, मेरे पीछे मेरे मॉम डैड को संभालने के लिए। रिया उसके बालों को सहलाते हुए बोली, युग तुम भूल रहे हो कि मैं भी अब उसी परिवार का हिस्सा हूँ। फिर मैं अपनी जिम्मेदारी कैसे भूलती। युग उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए उसके माथे को चूम लिया। रिया, मैं तुम्हारे प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, फिर भी तुमने मेरी सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिली। रिया भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, युग हम तुम अलग कब थे, भले ही हमने शादी के फेरे नहीं लिए, पर माही ने तो मुझे अम्मा के कंगन पहनाते वक्त ही उन वचनों में बांध दिया, फिर मैं कैसे अपने वचनों से मुंह फेर लेती। युग, तुमने भाई को माफ कर दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। अब तुम आ गए हो, माही भी जल्दी मिल जाएगी, फिर हम चारों एक साथ लखनऊ जाएंगे तुम्हारे अम्मा बाबा के घर। फिर उसने युग को दीवार की ओर देखने को कहा जहां उसकी मम्मी पापा के साथ माही के अम्मा अब्बा की भी तस्वीर लगी हुई थी। युग उन तस्वीरों को देखकर भावुक हो गया। जानती हो रिया, जब बचपन में मैं लखनऊ जाता तो सुनीता माँ मुझे ज़्यादा दुलारती थी और यह देखकर माही मुझसे झगड़ बैठती। अम्मा जब मुझे अपनी गोद में बैठाती तो माही रूठ कर मोम की गोद में जाकर छुप जाती थी, और जब अम्मा के गुजरने के बाद हम लखनऊ गए तो माही मेरा वैसा ही ख्याल रखने लगी जैसे सुनीता अम्मा रखती थी। पहले तो हमें यह सब समझ नहीं आता था, पर अब लगता है कि वह सब क्या था। माही को पता था कि मैं उसका भाई हूँ, इसलिए वह मेरा ख्याल रखती थी, कहकर वह रोने लगा। रिया उसकी आंसू पोंछते हुए बोली, युग अब रोने का समय नहीं है, अब जल्दी ही तुम दोनों भाई अपनी माही को ढूंढ लाओ और हम चारों फिर से एक साथ रहेंगे। फिर माही से जितना लाड लगवाना हो लगवा लेना, पर देखना वह तुमसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करेगी। कहते हुए वह उसे चिढ़ाकर भाग गई। युग भी, रुको अभी बताता हूँ माही किससे ज्यादा प्यार करेगी, कहते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते रिया दीवार से टकरा गई। युग ने भी एक हाथ से उसका रास्ता रोक लिया और उसकी आंखों में देखते हुए एक दूसरे हाथ से उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। रिया भी उसके आंखों में खो गई। युग धीरे से उसकी ओर झुका, फिर दोनों की सांसें आपस में टकराई और दोनों एक दूसरे में खो गए। थोड़ी देर बाद रिया युग से खुद को अलग करते हुए बोली, अब घर जाओ, सुबह भाई को दिल्ली निकालना है तो कुछ समय उनके साथ भी बिता लो, बहुत इंतजार किया है भाई ने तुम्हारा। युग भी धीरे से उसके माथे को चूमते हुए वहां से निकल गया। युग वहां से घर आ गया। वह सीधे कार्तिक के पास गया। कार्तिक उस वक्त माही के झूले पर बैठा हुआ था। वह भी वहीं आकर उसकी बगल में बैठ गया। भाई, यह झूला माही की फेवरेट जगह है। शादी के बाद भी डैड ने इस झूले का ऑर्डर दिया था। आप जानते हैं, वह तो मुझे भी इस झूले पर बैठने नहीं देती थी। कार्तिक, जानता हूँ, यह माही की फेवरेट जगह है और यह मेरा भी फेवरेट जगह है। युग उसकी ओर देखने लगा तो कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, इसी जगह पर मैंने माही से पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। युग खुशी से चहकते हुए बोला, सच भाई? कार्तिक, हाँ युग। भाई एक बात पूछें? कार्तिक, हाँ तो पूछना। युग, भाई आप अपने कमरे में क्यों नहीं जाते? इस सवाल पर कार्तिक उदास होते हुए बोला, उस रोज पार्टी के बाद में माही को मैं हमारे कमरे में ले जाने वाला था, पर मेरी गलती की वजह से उसे घर ही छोड़ना पड़ा। उसकी आंखें नम हो गई तो युग बोला, क्या भाई, मैं तो यह सोचकर आया था कि इस कमरे में मैं शिफ्ट हो जाऊंगा और झूले का मजा लूंगा, पर यहाँ तो आप मुझसे पहले ही कब्जा जमाकर बैठ गए, कहकर मुंह फुला लिया। कार्तिक उसके फूले हुए मुंह को देखकर मुस्कुरा दिया। क्यों, तुझे जलन हो रही है? युग, हाँ तो भाई, क्यों नहीं होगी जलन, आखिर मेरी बहन का रूम है यह। कार्तिक, ओए बहना का भाई, वापस आ जा,
माही के भाई के मोड़ से वापस मेरे भाई के मोड़ पर आ जाओ, वरना। युग, वरना क्या भाई, और हंसते हुए भाग गया। कार्तिक भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। कमरे में ही दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चक्कर लगाने लगी। कुछ देर में थक कर दोनों बेड पर गिर गए। दौड़ते दौड़ते दोनों की सांसें चढ़ गई थी। थोड़ी देर में नॉर्मल होने के बाद युग बोला, भाई, डैड ने ये अच्छा नहीं किया। कार्तिक, क्या? युग, आपको दिल्ली भेजकर। कार्तिक, डैड ने कुछ सोचकर ही मुझे दिल्ली की कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी होगी। युग, पर भाई, हम लोग ने तो मिलकर माही को खोजने का विचार किया था ना। कार्तिक, हाँ तो हो जाएगा ना, हम दोनों मिलकर उसे खोजेंगे। तुम यहाँ खोजने का प्रयास करना और मैं वहाँ। युग, वैसे भाई, आपको नहीं लगता कि मॉम डैड हम लोगों से कुछ छुपा रहे हैं? कार्तिक चौंक गया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मॉम डैड जानते हैं कि माही कहाँ है और कैसी है, वरना वे इतने निश्चित नहीं रहते। इस पर युग उठकर बैठ गया। 1 मिनट भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि माही दिल्ली में है, इसीलिए डैड आपको दिल्ली भेज रहे हैं? कार्तिक भी उठकर बैठ गया। अरे हाँ, मैंने तो यह सोचा ही नहीं। शायद इसलिए डैड यूं अचानक से मुझे दिल्ली भेज रहे हैं। युग खुश होते हुए बोला, वाह भाई, तब तो आपको ज़रूर जाना चाहिए और जाकर उसे ढूंढना शुरू कर दीजिए। वीकेंड को मैं भी आकर आपको ज्वाइन कर लूँगा। फिर दोनों भाई मिलकर मिशन माही कंप्लीट करेंगे। कार्तिक हंसते हुए बोला, ठीक है, तो कल से ही मैं मिशन माही शुरू कर दूंगा। युग भी मुस्कुराते हुए बोला, भाई, आपने कल के लिए पैकिंग कर ली? कार्तिक, हाँ, सारा पैकिंग हो गया। युग, ठीक है भाई, तो अब आप सो जाइए, सवेरे आपकी फ्लाइट है। गुड नाइट कहकर वह जाने के लिए बेड से उतरने लगा तो कार्तिक ने उसे रोक लिया। युग, आज यहीं रुक जा, नींद तो मैं कल भी पूरी कर लूँगा, पर आज मुझे इन 3.5 साल की कमी को पूरी करनी है। यहीं बैठ और मुझसे बातें कर। युग भी भावुक हो गया। ठीक है भाई। कार्तिक, मेरे कारण तुम्हें और रिया को भी अलग रहना पड़ा। युग, जानते हो, रिया बहुत अच्छी लड़की है। उसने मोम और डैड का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और मेरा भी। मेरी सारी गलतियों को माफ़ करते हुए उसने मुझे एक बड़े भाई का सम्मान दिया। बहुत प्यारी लड़की है वह। उसका हमेशा ख्याल रखना, कभी उसका साथ मत छोड़ना। युग, हाँ, मैं जानता हूँ भाई। वह बचपन से बिना परिवार के हॉस्टलों में पली है, तो उसे परिवार का महत्व पता है, और माही को तो वह मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है। फिर आंखें बंद कर वह रिया के ख्यालों में खो गया। कार्तिक भी जब उसे देखा तो मुस्कुरा दिया। चल अब सो जा, मुझे भी नींद आ रही है, गुड नाइट कहकर उसने लाइट ऑफ कर दिया। आंख बंद कर वह सोचने लगा, माही, अगर सच में तुम दिल्ली में हो तो मैं अब बहुत जल्द ही तुम्हें ढूंढ लूँगा, और फिर तुम जो सजा देना चाहोगी मैं मान लूँगा, पर तुम्हें मना कर ही वापस आऊँगा। चलो माही, तैयार रहना, क्योंकि यह दिलवाला अपनी दुल्हनिया लेने आ रहा है। और मोबाइल में उसकी तस्वीर निकाल कर उसे चूम लिया। गुड नाइट माय डियर वाइफी। आगे की कहानी के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।